Dear students, this video is again for grade 9th. This paper was conducted in 2024 and this is paper 2. The first question is, an online purchasing company deliver fragile item to its customer in triangular box. The breadth and height of box is given. Calculate the volume of triangular box up to two significant figures. सो इसमें हमने वॉल्यूम के लिए फार्मूला गिवन किया है और उसको सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हमने लिखना है तो ऑफ कोर्स ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर वहाँ से हमारे पास 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. सो यहाँ पे जो 300 है इसको हम देखिए कि पॉइंट लास्ट में है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखते हैं तो पॉइंट अप एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करते हैं तो 10 की पावर में कितने डिजिट्स हमने मूव किया है? 2 डिजिट्स. 10 की पावर 2 3.0 2 डिजिट्स हमने राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे आए. सो 10 की पावर 2 है तो इट मीन साइंटिफिक नोटेशन में जिस नंबर को भी आप लिखते हैं और 10 की पावर में उसके सिग्निफिकेंट फिगर को आप वहाँ पे मेंशन करते हैं. सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 10 की पावर आप 2 देख सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2. पॉइंट के बाद 0 ना भी लिख सकते. कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अ हैंगिंग पिक्चर फ्रेम इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कंडीशन में यहाँ पे गिवन है और इसमें कहा गया कि अगर इसके एक कॉर्नर पे एक ऑब्जेक्ट को अगर रखा गया तो फिर इस पर क्या हो जाएगा, या इसके जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पता है कि फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंडीशन सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0. जब स्टेबल है तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स टुवर्ड्स डाउन साइड है और इसका जो वेट भी है वो टुवर्ड्स डाउन साइड है, जबकि जिस रस्सी के साथ या थिन वायर के साथ इसको बांधा है वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है और वो अपवर्ड है और उन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट किया है. दैट्स वाई इट्स बैलेंस. और यू कैन से दैट द पिक्चर फ्रेम इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन द मिडल. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडल में है और फिर वो बैलेंस है. इफ़ स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर उस पर बैठ जाएगा इट विल चेंज इट्स पोजिशन बाई मेकिंग इट स्लाइड टिल्ट. इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगा और वो उसको टिल्ट करेगा. इट विल मेक इट अनबैलेंस. यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल चेंज अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द पिक्चर फ्रॉम. जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और ग्रेविटी है वो मिडल में है. जब आप कोई ऑब्जेक्ट उस पर बिठाते हैं साइड पे तो फिर ऑफ कोर्स द स्टेबिलिटी विल बी चेंज. इट विल बी अनस्टेबल. So this was the right answer or better response you can say. An apple falls on the earth due to the earth attraction force. However, the earth doesn't show movement towards. हमें पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं बट इक्वल जो, लेकिन एक की मास ज़्यादा होने की वजह से ठीक है वो उतना ही मूव नहीं करता. सो दिस इज बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ. रिएक्शन एज अ रिएक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन and equal in magnitude, but due to the you can say this is due to the presence of gravitational force on the earth which is non-contact field. Every body attracts its center. एपल्स ने तो एक्सर्ट रिएक्शन लगाया उस पर but due to its small mass to overcome the attraction of the force of huge earth. उसकी मास ज़्यादा है तभी वो उसको मूव नहीं कर सकता है. फोर्स तो इतना ही लगाया जितना अर्थ ने उस पर लगाया. These were opposite in direction. And coming to describe in 3 points how evaporation occurs could. देखिए इवापोरेशन कब होता है? जब आपके पास मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो तब वहाँ से क्या होता है, जो जिन मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन किया है वो उसी सरफेस से चले जाते हैं तो वहाँ पे जो रहते हैं उनके पास एनर्जी कम होती है तो वो फिर कूलिंग इफेक्ट काज करते हैं. Molecules of high kinetic energy escape through the surface of liquid, leaving behind the average kinetic low energy.
lowering the temperature and ultimately cause cooling. और फिर इवापोरेशन causes at all temperature by surrounding की जो टेम्परेचर है वहाँ से भी देखिए कि इवापोरेशन हो जाता है, तो फिर वो कूलिंग इफ़ेक्ट काज करता है। इवापोरेशन के लिए लाजिमी नहीं है कि आपके पास टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा हो, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। और फिर evaporation also absorb heat from surrounding and warm vapors, the vapors will rise up and leaving। और फिर यहाँ पे जहाँ पे जो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थे वो चले गए, तो अब उनके स्पेस में जो कूल मॉलिक्यूल्स वो आएंगे, तो फिर दैट्स व्हाई इट विल कॉज कूलिंग इफेक्ट। And describe the transfer of heat through radiation in 2 points. Support your answer with example. Transfer of heat through radiation in 2 points. देखिए heat is transferred through radiation from one place to another by electromagnetic waves। ठीक है, ट्रांसफर्स वेव्स नहीं थे बल्कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था। heat is transferred through radiation without requirement of any medium। हमारे पास कुछ जो एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए आपके पास वेव ट्रांसफ़र हो, एक के लिए मीडियम चाहिए थे, एक के लिए मीडियम नहीं चाहिए थे। तो हीट इज़ ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, और लाइट ऑफ द सन रीच द अर्थ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें फिर आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स से रिलेटेड भी आपको आनी चाहिए। और मज़ीद अगले वीडियो में हम इससे आगे जो क्वेश्चन है वो ऐड करेंगे, और नहीं तो इसी में ही एक और क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। द ग्राफ शोज द पाथ है, और यहाँ पे देखिए कि ए से बी तक जो है, और फिर बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ई तक डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहा है। डिस्टेंस ए से बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई। और फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अब इसमें अगर देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस 2 - 2। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए ए पे ही है और आफ्टर 10 सेकेंड अगेन बी पे है, तो ऊपर की तरफ नहीं गया है बल्कि 2 - 2 इज़ 0। एंड फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी हम देखते हैं 2 है, जबकि सी कहाँ पे 18 है। तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि 18 - 2 D2 is 16। इसी तरह आप सी से डी तक आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन में डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। 18 - 18 0 एंड डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ई, अब देखिए कि 18 से दोबारा से कितने पे आया, 10 पे आया। सो 8 अगेन डिस्टेंस फ्रॉम ई टू एफ, डी एफ -14 से दोबारा से 10 पे आया। सो अब टोटल डिस्टेंस जब हमने D1 D2 पॉइंट्स पे निकाला, इन सारों को अगर सम करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा 28। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी प्लस सी टू डी प्लस डी टू, उन सारों को हम अगर हम सम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी वो तो 0 है, बी टू सी 16 है, उन सारों को यहाँ पे सम किया हुआ है। और देखिए कि एक में माइनस में आ रहा था जो कि डाउनवर्ड दोबारा से आया था डायरेक्शन की वजह से। सो वो फिर आपके पास माइनस में आ गया। यहाँ पे डी से ई, डी से ई अगर हम देखते हैं, डी में देखिए 18 है जबकि ई में 10 है, फाइनल माइनस इनिशियल, सो 10 - 18 दैट इज़ -8, और फिर इस वजह से वो माइनस में है। सो टोटल आपके पास डिस्टेंस जो था उनको सम को आपने सम किया, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट को आपने सम करके यहाँ पे बताया है। और देखिए कि डिस्टेंस 28 है एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 12। ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ आप कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट लेस है डिस्टेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।